ओम श्री कालकी वैष्णवे नमः। ओम श्री कालकी वैष्णवे नमः। ओम श्री कालकी वैष्णवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान बुद्ध की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बहन जो दुनिया में प्यार मोहब्बत का संदेश दे रहे हैं, उन सबको मैं सर नवाकर नमन करता हूँ। दोस्तों, मैं पिछले कई एपिसोड से नराशंस संबंधित बयानों पर चर्चा करते आ रहे हैं। आज मैं पुनः व्रतांत के आगे मैं चर्चा करना चाहूंगा। ये आप जरा इसमें से देख के इसको सेटिंग कर दीजिए, बुला दीजिए इसको। दोस्तों, नरसिंह विषय मैंने जो बातें जो चर्चा की हैं, वो बातें जो है हमारे भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज पर ये बातें साबित हो रही हैं। धार्मिक ग्रंथों में अंत स्थल पर उतरने पर यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि धर्म के मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं। अंतर केवल इस बात का है कि लोग उन सिद्धांतों से पतित होकर मनगढ़ंत धर्म को मान बैठते हैं। संसार के कल्याण के लिए धर्म का प्रचार करने वाले ऋषियों या अवतारों को ही ईश्वर मान बैठते हैं। ईश्वर को छोड़कर अनेक देवी देवताओं की उपासना में संलग्न हो गए। किस्से कहानियां के सुनने को ही धर्म समझ बैठते हैं। भारतीय समाज में एक तरफ मूर्ति पूजा ने स्थान बना लिया तो दूसरी ओर कब्रों की पूजा अपने कल्याण के लिए की जाने लगी। राम के
स्मारक के रूप में दशहरा मनाया जाने लगा, तो दूसरी ओर मुहर्रम मनाया जाने लगा। स्मरणीय है कि दशहरा आदि मनाने के लिए किसी भी स्रोत या स्मार्त ग्रंथ में कोई विधान नहीं है। उसी तरह मुहर्रम मनाया जाता है, इसमें भी इस्लाम में, धर्म में कोई इस तरह का विधान नहीं है। शराब पीना, चोरी करना, ब्याज लेना, जुआ खेलना तथा तमाम तरह की बुराइयां दोनों ही धर्मों में निषिद्ध है। गीता और वेद ने एकेश्वरवाद की पुष्टि की, कुरान ने तौहीद एकेश्वरवाद की घोर समर्थन किया। वेदों में ऋषियों, पुराणों में अवतारों तथा बौद्ध का उल्लेख है, तो उसी अर्थ में कुरान में रसूल व नबी का उद्घोष किया है। वेदों में एक ब्रह्मा द्वितीयम नास्ति का ब्रह्म मंत्र पढ़ाया जाता है, जिसका अर्थ है ईश्वर एक है और उसके अलावा दूसरा नहीं। तो इस्लाम में ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ाया जाता है, जिसका अर्थ भी है, जिसका वैदिक जो अर्थ है वो वैदिक अर्थ का ही पोषक है। वैदिक धर्म में निर्दिष्ट संध्या को ही इस्लाम धर्म में नमाज कहा जाता है, व्रत को रोजा कहा जाता है, तीर्थ यात्रा को अरबी में हज कहते हैं, स्वर्ग तथा नरक इस्लाम में जन्नत और दोजख के नाम से व्यवहारित किए जाते हैं। आस्तिक को मुसलमान, नास्तिक को काफिर तथा ईश्वरीय को इस्लाम कहा जाता है। बात एक ही है, परंतु भाषागत भाषागत वैषम्य होने के कारण हिंदुओं और मुसलमानों में पारस्परिक वैमनस्य भरा हुआ है। जी, लोग अपने संकुचित विचारों को छोड़कर एक दूसरे के धर्म का ज्ञान सीखने के लिए यदि प्रयत्न करें तो पारस्परिक संघर्ष मिट जाएगा, मिट सकता है। मैं पिछले अपने ये चर्चा में मैंने बार बार जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको आपस में जोड़ने का पूरी तरह से प्रयास मैंने किया है। स्मरणीय रहे कि देव तथा राक्षस, हमारे हिंदू सनातन धर्म में देव तथा राक्षस का चर्चा अक्सर होता रहता है कि देव तथा राक्षस भी हम लोगों की आकृति में हम लोगों के मध्य रहते हैं, जो अलौकिक विशेषताओं से युक्त होते हैं, अतः वे आदमी नहीं हैं। अंतरंग प्रमाणों से के आधार पर यह पुराण आदम की पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं। आदम के पहले रचित पुराणों का कर्ता आप आदमी को ही समझते हैं। पहले लेखन कला का अभाव था, अतः सुनकर ही श्लोकों को कंठस्थ किया जाता था। इसी आधार पर वेदों में रूढ़ि रूप में श्रुति भी कहा जाता है। 18 पुराणों और महाभारत के रचयिता वेद व्यास आदम के पूर्ववर्ती थे, जिन्हें देव ही कहा जाना उचित है, क्योंकि उनके काम किसी आदमी के काम नहीं हो सकते। इसी प्रकार आदम के पूर्ववर्ती अन्य लोगों के विषय में भी आप समझ सकते हैं। हिंदू लोग अनार्यों को प्रायः मलक्ष कहते हैं। ऐसे प्रायः प्रयोग एवं प्रमादवश प्रचलित बातों को आप प्रमाण के रूप में नहीं मानना चाहिए। संसार का प्रत्येक व्यक्ति आदम की संतान है। आदम के पहले पृथ्वी पर कौन लोग रहते थे और उनके क्या काम थे, इस बात को आप कुरान की तफसीरी आजिजी में सूरह जिन में विवरण देख सकते हैं। कुरान के अनुसार संसार में
आदम से पहले जिन्न लोग थे, जिनमें अच्छे लोग देव कहे जाते थे और बुरे लोग राक्षस कहे जाते थे। आदम का समय द्वापर का अंतिम समय है और राम, हनुमान आदि का त्रेता तथा कृष्ण का द्वापर के मध्य एवं पूर्व भाग से संबंध है। अतः स्पष्ट है कि राम आदि आदम सफीउल्लाह के पूर्ववर्ती हैं। आदम के पूर्व 88,000 ऋषि जो पहाड़ों में चले गए थे वो जिन्न थे। देवों का अनुकरण मनुष्य क्यों करे? इसके उत्तर में मेरा विचार है कि मनुष्य को प्रत्येक की अच्छाइयों का अनुकरण करना चाहिए। आदम के पूर्ववर्ती देवों आसुरों के लिए भी नैतिक कर्मों का विधान था। पिशाच का अर्थ मांस भक्षी होता है। पैशाच्य धर्म वह धर्म जिसमें मांस भक्षण की अनुमति हो। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य की बात है कि हमारे हिंदू मुसलमान जो भी भाई बंधु हैं आपस में एक दूसरे से इस बात से ये जो है बातें जो है एक दूसरे से बैठती नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं ये तो नबियों की बात करते हैं और ये राम कृष्ण रामावतार और कृष्ण अवतार की बात कहीं की किताबों में नहीं आती है। ये ऑब्जेक्शन लोगों को होता है। ये थोड़ा सी ये नीचे है नहीं इसको रामावतार और कृष्ण अवतार तो हुआ है। ये रामावतार और कृष्ण अवतार की जो बातें हैं ये जो है हज़रत आदम सफीउल्लाह के जमाने से बहुत पहले का है। सरकार गोहरशाही ने अपनी किताब दीन इलाही में आपने दर्ज फरमाया है कि हज़रत आदम सफीउल्लाह के आने के बहुत पहले यहाँ पर 14,000 आदम और भी आए, जबकि हमारे इस्लामी जो विद्वान हैं उनके मुताबिक आदम सफीउल्लाह को पहला इंसान मानते हैं। लेकिन पहले इंसान वो हैं, पहले इंसान हज़रत आदम सफीउल्लाह इंसानों में वो इंसान है जिन्होंने इस धरती पर ईश्वर से रिश्ता जोड़ने का इल्म लेके आए। वहां से जो है बाकायदा अध्यात्म विज्ञान की शुरुआत हुई। बाकायदा अध्यात्म विज्ञान की शुरुआत वहां से हुई है। उसके पहले 14,000 आदम धरती पर आ चुके, उसमें से एक हज़रत आदम सफीउल्लाह है। और हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के अनुसार जो 4 युगों में यानी कालांतर को जो कालखंड है इन सब धार्मिक घटनाओं का होने का ये 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग का आगमन जो है सबसे पहले था। उसके पहले भी इन तीनों युगों में आदम आया करते थे। सतयुग, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर में भी आदम आए और द्वापर के आखिरी में आदम सफीउल्लाह आए। उसके बाद से कलयुग आ गया। तो द्वापर के लास्ट तक जो इंसान जो यहाँ थे, पहले तो यहाँ पर जिन्न लोग रहा करते थे, जो अलौकिक इंसानियत है। इंसानियत नहीं है लेकिन इंसान की तरह ही उनकी
सारा क्रियाकलाप है, और वो इस इंसान से के नजरों से परे है। यानी अलौकिक प्राणी होते हैं जो देव लोग होते हैं, और ये जिन्न है। तो ये सबसे पहले ये सतयुग से पहले से ये आबाद थे, और उसी में यहाँ यहीं की मिट्टी से, यानी धरती के मिट्टी से, मृतलोक के मिट्टी से कुछ आदम बनाए जाते थे, जो देवताओं के जरिए, ईश्वर के आदेश से देवताओं के जरिए यहाँ आदम बनाया जाता था। और सबसे लास्ट में, हाँ, वो जो आदम यहीं की मिट्टी से जो बनाए जाते थे, ईश्वर ने वर्षों तक, यानी 17,86,000 वर्ष का सतयुग था। 17 लाख, हाँ, एक युग जो है इतना बड़ा होता है। तो उस युग में जो है वो इस धरती पर जिन्न आबाद थे, और उसी बीच में जो है यहाँ इंसानों का भी यहीं की मिट्टी से इंसान बनाया। सरकार ने अपनी किताब की नई लाई में ईश्वर धर्म में दर्ज किया है, यहीं की मिट्टी से कुछ आदम भी बनाए जाते थे। न ईश्वर के आदेश के अनुसार यहाँ आदम आए। जब सारे आदम, यानी 14,000 आदम आ गए, और सब लोगों ने यहाँ आके इंसानियत के बीच जो है झगड़ा फसाद ये जो है करके और दुनिया को खून खराबा से भर दिए, फिर ईश्वर ने जो है सोचा कि ऐसा इंसान हम बनाए जिसकी जो है खून में स्वर्ग की तासीर हो। तो ईश्वर ने आदम सफीउल्लाह को बनाया और स्वर्ग में बनाया, और स्वर्ग से बहुत सारी विरासत लेके आप धरती पर आए। तो कहने का मतलब यह है कि हज़रत आदम सफीउल्लाह के बाद से अब ये जो है इस्लामी कहानियां शुरू हो रही हैं, है कि नहीं? तो हिंदू ये समझता है कि हमारा तो ये नाम नहीं लेता है, हमारे तो किसी भी देवता देवी का नाम नहीं लेता है, हमारे किसी भी राम रहीम का नाम नहीं लेता है, और ये अपना ढोल बजाते हैं। तो वो इसलिए ढोल बजाते हैं कि जब ये सनातन धर्म जब जारी था, उस समय वो विशिष्ट आदम इस धरती पर नहीं आया था। वो आदम आए थे जो विशेष ईश्वर की तरफ से विशेषता नहीं मिली थी उनके अंदर। जी, कौन सी विशेषता? वो अंदर की जो आत्माएं हैं, अंदर जो है तमाम तरह की इंद्रियां हैं, उन इंद्रियां तो थी, लेकिन उन इंद्रियों का ज्ञान इसके पास नहीं था। उन इंद्रियों के ज्ञान के जरिए जो है वो भगवान से जुड़ जाएगा, इसलिए उस आदम को ईश्वर ने बनाया और अपने स्वर्ग में बना के और जमीन पर उतारा। तब से ये कहानी जो है शुरू हो गया। वहां से मुरसलीनों का दौर शुरू हो गया। हज़रत आदम सफीउल्लाह आए, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, हज़रत ईसा रूहुल्लाह, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो अब ये मेरा कहने का अर्थ यह है कि जो इस समय मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो दीन दिखाई दे रहा है, दरअसल वो सनातन ही है। इसलिए कि एक क्रम से आज वो सनातन, शुरू में जब कोई धर्म नहीं था उस समय सनातन धर्म था, और उस समय यही जो है इसी सनातन के नियम कानून पर आदमी जो है बसर करता रहा, है कि नहीं? फिर ईश्वर जरूरत के मुताबिक जो है अवतारों को भेजने लगा, और लोगों के अंदर नए नए ज्ञान, नए नए संस्कार भेजता गया। तो आज जो दिखाई दे रहा है इस्लाम,
दरअसल ये इस्लाम जो है वो सनातन का एक एक बना हुआ, यानी उसका सुधारात्मक स्वरूप है कि नहीं? दरअसल सारे दिन का जो मुख्य जरिया है वो सनातन है। और ये हमारे रामावतार और कृष्णावतार जो बातें जो है लोग ये सवाल करते हैं कि तुम मेरे रामावतार कृष्णावतार को तुम नहीं जो है चर्चा करते हो, तो वो चर्चा इस दौर में चर्चा जो है जो गुजर गया है, जो नया दिन आया उस पर विचार किया गया और लोगों का ध्यान इस पर रहा और वो सनातन की बातें लोग भूल गए। हालांकि भूलना नहीं चाहिए, इंसान जो है जब अयोध्या आदम को समझ रहा है तो प्रभु श्री राम को भी समझे, कृष्ण को भी समझे। इंसानियत को चाहिए कि सबको जो है समान रूप से इज्जत दे। अब बात रही कि हाँ, तो ये इस्लाम के लोग जो है वो चीज भूल गए जो आदम सफीउल्लाह के पहले जो कहानियां गुजरी थी, जहाँ सनातन धर्म जो है शुरू हुआ, विकसित हुआ। और उस समय भी जो है जो वेद है या पुराण है, इसके मंत्र जो है, इसकी जो ऋचाएं हैं, श्लोकियां हैं, श्लोक है, ये सब चीजें जो है मानव मस्तिष्क की उपज ये नहीं है। उसमें भी ईश्वर की कोई न कोई उसमें विशेषता है। और उस दौर में सभ्यता कितनी विकसित थी, इतनी जटिल जटिल पाली और संस्कृत भाषा की जो है इस्तेमाल होता था। आज तो शुद्ध हिंदी भी बोलने नहीं आता है हम लोगों को, लेकिन उस दौर में कितना बेहतरीन जो है, कितनी क्लिष्ट संस्कृत बोली जाती थी। जिस तरह ये जो है सुरयानी भाषा है, जो आसमानों पर ये जो है ईश्वर के लोक में वो प्रचलित है, उसी तरह धरती पर सबसे पहला भाषा जो है ये संस्कृत से शुरू हुआ। जब आदमी की सभ्यता विकसित हुई तो संस्कृत से शुरू हुआ। इस भूखंड में, भारत के इस संसार के इस भूखंड में संस्कृत की शुरुआत हुई थी। बाकी और भी खंड में होगा, तमाम सारी भाषाएं आई और गई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सनातन धर्म बेस है और इसी में से जो है मत बनते गए और जो अवतार आए इसमें सुधार करने लगे ईश्वर की मर्जी से, और भी नए कानून और भी नए धर्म बनाए। लेकिन पहला धर्म यही है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसी में से निकला है, इसका मतलब ये कदापि नहीं है। लेकिन सनातन वो धर्म है जिस समय जो है वो धर्म की शुरुआत जब हुई, धरती पर धर्म की सभ्यता विकसित हुई, तो ये सनातन है। और आज जो इस्लाम दिखाई दे रहा है सबसे आखिरी धर्म है, ये धर्म जो है वो इस्लाम का, ये सनातन का एक स्वरूप है। दरअसल इसके बेस में एकेश्वरवाद है। सनातन एकेश्वरवाद का पक्षपात करता है और इस्लाम एकेश्वरवाद का सख्ती से पालन करता है। इसी की वजह से जो है दोनों धर्मों के लोगों में इख्तिलाफ हो गया। कभी भी बहुदेववादी विचारधारा तो है, हिंदू सनातन धर्म में बहुदेववादी विचारधारा है, लेकिन वो विचारधारा जो है वो ऐसा नहीं है कि एकेश्वरवाद को इनकार करे, एकेश्वरवाद का समर्थन करता है।
और जब इस्लाम जो है वो एक ईश्वरवाद का जो इशारा सनातन धर्म में हुआ, आज इस्लाम में जो है उसको सख्ती से पालन किया जाता है। तो उधर जो है उधर सनातन में जो है एक तरह का पोलाइटेशन था, विनम्रता था। ये जो एक ईश्वरवाद के एक ईश्वर पर जो विचारधारा थी वो विनम्रता थी, लेकिन यहाँ आके ये इतना कठोर हो गया, ये कठोर लोग बना दिए। हालांकि है नहीं, इस्लाम में इतना कठोर नहीं है, लेकिन हमारे उलमा लोग कठोर बना कर रख दिए। ये इसमें कुछ नीचे रहा, ठीक तो है। तो हमारा जो विषय है, हम जो कहना चाहते हैं, जो नरसिंह पर मैं जो जिक्र करते आया हूं, उस पर जो है हिंदू अकीदे के मुताबिक भटकती हुई इंसानियत के रहनुमाई के लिए खुदा की तरफ से एक कल्कि अवतार आएगा। मालूम हो कि मराठी और संस्कृत भाषा में कल्कि शब्द का अनुवाद आखिरी और अवतार पैगंबर हैं, जो दुनिया में भाईचारा, अमन और शांति स्थापित करेगा। जो लोग उस कल्कि अवतार की राह में आंख लगाए बैठे हैं, अब उन्हें राह देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आने वाला कल्कि अवतार 1400 साल पहले सरजमीन अरब पर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जाहिर हो चुका है और भटकती हुई इंसानियत की इस्लाह व खिदमत बखैर खूबी अंजाम देकर रहमत खुदाबंदी से जा मिला। एक बंबई से एक 1985 में एक अखबार जो है अमली जान नाम की उर्दू मासिक पत्रिका निकलती थी। उस पत्रिका में श्री कृष्ण दातार नाम के कोई लेखक हैं, उन्होंने लिखा था 1985 में वो जो है प्रकाशित हुआ है, जिनका नाम है कृष्ण दातार हमगोली नाम। उन्होंने लिखा कि भारत में संस्कृत के प्रकांड विद्वान प्रयाग यूनिवर्सिटी के डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने कल्कि अवतार और मोहम्मद पैगंबर नामी पुस्तक में पूरे सबूत के साथ पेश किए हैं। श्री वेद प्रकाश उपाध्याय का दावा है कि कल्कि अवतार और मोहम्मद एक ही हस्ती के दो अलग अलग भाषाओं के दो नाम हैं। पंडित वेद प्रकाश जी का यह लेख भारत के 8 मशहूर संस्कृत के पंडितों ने पूरी जिम्मेदारी और तवज्जो के साथ हिंदू ग्रंथों की जांच करने के बाद उससे सही होने की सटीक प्रमाण, उसके सही होने की तस्दीक, उसकी प्रमाणित कर इस पर अपने दस्तखत किए। अपने इस दावे के सबूत में कि हिंदू ग्रंथों में तहरीर शुदा कल्कि अवतार खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह के सिवा दूसरा कोई नहीं है। श्री वेद प्रकाश जी ने हिंदुओं की मशहूर किताब कुरान से बहुत सारी चंद दलीलें पेश की हैं पैगंबर इस्लाम को कल्कि अवतार होने की। अब देखिए, हम बहुत होशियार हो जाएंगे, फिर भी जो है जो हमारे संस्कृत के ये तमाम ऐसे विद्वान गुजरे हैं जो कल्कि अवतार विषयक सामग्री पर विशेष तौर से खोज किए हैं, और इन लोगों ने
जो निष्कर्ष जमाने के सामने रखा है वो बड़ी ही आश्चर्यजनक और बहुत ही प्रेरणादायक चीजें जो है जमाने के सामने रखा है। डॉक्टर पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय ये जो है हमारे हिंदुस्तान की संस्कृत के एक प्रख्यात पंडित रहे हैं, विद्वान रहे हैं। इन्होंने जो है कल्कि अवतार विषय जो शोध किया है, उन्होंने जो है ये साबित किया है कि कल्कि अवतार की तलाश जो आप इंसानियत कर रही है वो कलयुग के शुरुआत में वो चीजें जो है घटित हो चुकी हैं और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कल्कि अवतार हैं। बताते चले कल्कि अवतार जब हो चुका उस समय जो है जो कल्कि अवतार के ऊपर यानी मोहम्मद के ऊपर जो किताब उतरी थी उस किताब में फिर वहां ईश्वर की तरफ से इशारा हो रहा है वलिल आखिरती खैर लकुम मिनल उला, यानी ऐ नबी आपके बाद से एक और हस्ती आएंगे, नहीं आपका ये दौर जो है आप ही का एक और दौर होगा जो इससे बेहतर होगा, यानी वही कल्कि अवतार दूसरी बार मेहदी के रूप में आएंगे जी। तो इस लिहाज से अब पंडित डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जी इस बात का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है कि कुरान में इस बात का जिक्र है वलिल आखिरती खैर लकुम मिनल उला। अगर इस बात को अगर वो जो है उस पर उनका ध्यान आकर्षण हुआ होता कि ये सारे वेद और पुराण धर्म ये जो है भारतीय या अभारतीय जो भी धर्म ग्रंथ हैं सब कल्कि अवतार के नाम पर ईश्वर ये जो है मोहम्मद की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन कुरान जो है अब एक और जो है दौर की बात कर रहा है। तो ये चीजें लोगों को ये जो है हमारे विद्वान पंडितों के ये ध्यान पे नहीं चढ़ा है। बहरहाल पहले दौर तक तो सटीक इन लोगों ने भविष्यवाणी सटीक खोज किया है, भविष्यवाणी क्या खोज किया है। ये जो भी जो है हमारे धर्म ग्रंथ हैं इन ग्रंथों से और हिंदुस्तान के 8 मशहूर महान विद्वान पंडित जो वेद और पुराणों के ज्ञाता उन लोगों ने जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ हिंदू धर्म ग्रंथों का जो है जांच पड़ताल किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कल्कि अवतार के रूप में माना और इस बात पर वो जो है प्रमाण पत्र भी जारी किए और अपना दस्तखत भी उस पर किए हैं। अब मैं चर्चा करना चाहूंगा कि पुराणों के ये इन विद्वानों ने पैगंबर इस्लाम के बारे में कैसे जो है पुराणों में दलील दिया है, कहाँ से दिया है। हालांकि चर्चा बहुत लंबा है लेकिन मैं कोशिश करूंगा 2-4-10 टॉपिक्स में मैं ये प्रकाश डालूं। अगले एपिसोड में मैं विधिवत पुराणों में जहां जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह का चर्चा है अगले ये जो है अपने एपिसोड में बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन जो इन हमारे महान पंडितों ने जो इस दौर में 1970 और 1970 से 19 तक के बीच में जो ये बहुत बड़े विद्वान लोग गुजरे हैं, इन लोगों ने जो शोध किया है वो ये ताजा तरीन शोध जो है उन्होंने लिखा है कि पुराण कहता है कि कल्कि अवतार दुनिया में रहनुमाई के लिए भेजा जाएगा जो आखिरी होगा और उसके बाद कोई अवतार जन्म नहीं लेगा। ये हमारे पुराण कह रहे हैं और पुराणों का जो दौर है वो आदम सफीउल्लाह से पहले का है, यानी द्वापर के
मध्य भाग का जो है ये कहानी है वेद और पुराणों का। बराबर से जी वेद और पुराण पुराण लिखे गए अयोध्या आदम से के पहले, और उस अभी आदम की शुरुआत हो रही है तो वहां मोहम्मद की तारीफ हो रही है, यहाँ पुराणों की रचना हो रही है। अभी आदम सफीउल्लाह नहीं आए हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये बकायदा पुराणों में तारीफ लिखी जा रही है। तो अब मोहम्मद का नाम तो पहले तो सबसे पहले तो हमारे वेद हमारे पुराण हमारे सनातन धर्म में जिक्र हो रहा है, तो पहले तो मोहम्मद मेरे हैं ना, तो मुसलमान छका के बैठे हुए हैं तो मेरे ही हैं, तेरे नहीं है कि नहीं। जी हैरत की बात यह है कि हमारे पुराणों में तवातुर के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो है जिक्र आया है। जी और हम ऐसे भले हुए कि हम इतनी नफरत लोगों ने पैदा कर दिया कि हम जानकर भी हम नाम नहीं लेना चाहते। क्यों? आपने ऐसा इस्लाम प्रस्तुत कर दिया है मेरे सामने कि मजबूर हो के हमको भी जो है मेरे दिल में नफरत आ गया है कि नहीं। तो ये हमारे जो विद्वान वर्ग के जो ब्राह्मण देवता हैं हमारे अभी भी इस दुनिया में पता नहीं जीवित हैं कि नहीं, लेकिन ऐसे रत्न इस धरती पर अभी भी हमारे हिंदुस्तान के सरजमीन पर हैं जिन्होंने इस हकीकत को जमाने के सामने रखा। इंसानियत को चाहिए कि इन लोगों की बातों को समझे और इसको अमल में लाए। तो डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने लिखा है कि कल की अवतार दुनिया में रहनुमाई के लिए भेजा जाएगा, जो आखिरी होगा, उसके बाद कोई अवतार जन्म नहीं लेगा, ये पुराण कहता है। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जी कहते हैं यह बात सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही लागू होती है, क्योंकि मोहम्मद के अलावा किसी इंसान ने आखिरी अवतार होने का दावा नहीं किया और न ही पैगंबरे खुदा के बाद पिछले 1400 साल में किसी नए अवतार के होने की कोई दलील मिलती है। अवतार होना नहीं है इसलिए कि काल्की अवतार हो चुका है। अब काल्की अवतार की महिमा को ये नहीं जानते हैं कि आपका कलयुग का दौर जो है कलयुग का दौर इतना हजारों साल का, ये 5 लाख कुछ साल का जो है काल्की अवतार का ये दौर होगा। तो कोई अवतार अगर आता है कलयुग 5 लाख वर्ष का तकरीबन है, तो अब इतने लंबे कालखंड में एक अवतार का एक जीवन काल, एक जीवन दर्शन इंसानियत के लिए अपर्याप्त होगा ना। इसलिए ईश्वर का ये प्लान है कि जब मोहम्मद आ जाएंगे, अब मोहम्मद का वक्त जब वो गुजर जाएगा तो वही मोहम्मद फिर मेहदी बन के आएंगे। लिहाजा काल्की अवतार और ये मेहदी और मोहम्मद ये तीनों एक ही जात का नाम है। आगे काल्की अवतार का जमाना और पैदाइश की जगह और उनके माँ बाप से संबंधित पुराण में जो हकीकतें दर्ज हैं वो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही बाबत साबित होते हैं, क्योंकि पुराण हिंदू भाइयों के कदीम ग्रंथों में तमाम दुनिया के 7 द्वीपों में बांटा गया है, जैसे जम्मू द्वीप, शावक द्वीप, शालम द्वीप और मालदीव वगैरह वगैरह। और इन्हीं ग्रंथों के श्लोक और हवाले से अरब देश का शुमार मालदीव में होता है। तो मालदीव में अरब है, ये भी एक प्रमाण है कि जो काल्की अवतार कि जो जगह पुराणों में बताया गया वो मालदीव में बताया गया है। अब मालदीव अरब का इलाका है और हमारे जो है सनातन ये जो है संस्कृति में विद्वानों ने पूरी दुनिया को 4 भागों में अध्ययन के लिए 4 भागों में बांटा था, जम्बूद्वीप, शावक द्वीप, शालम द्वीप और मालदीव। उसी तरह ये युगों को भी सतयुग,
त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में ये कालखंड को 4 ये युग में बांटा गया है और पूरी संसार को यह जो है 4 भागों में बांटा गया है, जम्बूद्वीप, शावक द्वीप, शालम द्वीप और मालदीव। काल की अवतार के आने का जो जगह बताया गया वह जो है पैदाइश की जगह वो मालदीव में बताया गया जो अरब में है। पुराणों में काल की अवतार के वालिद का नाम विष्णु भक्त बताया गया है, जबकि विष्णु संस्कृत भाषा में भगवान का नाम है, ईश्वर का नाम है और भक्त का माने गुलाम या बंदा। इस बिना पर संस्कृत के विष्णु भक्त का अरबी अनुवाद अब्दुल्ला होता है और हजरत मोहम्मद पैगंबर के पिताजी का नाम अब्दुल्ला ही था। इसी तरह पुराण में कल्कि अवतार की मां का नाम सुमति बताया गया है, सोमवती। और सुमति संस्कृत भाषा में मकामे अमन को कहते हैं, जहां शांति हो, अमन हो, भाईचारा हो, मोहब्बत हो, उस जगह को जो है अमन कहते हैं। ये जो है सुमति कहते हैं। सुमति का माना अमन, अमन बनाने वाला। ये सर्व विदित है कि ये पैगंबर इस्लाम पैगंबर साहब की माँ का नाम आमिना था, यानी अमन था, अमन, शांति, मोहब्बत। आगे पुराणों में पंडित जी ने लिखा है, पुराण में लिखा है कि कल की अवतार का गुजर बसर खजूर और अनार होगा। स्पष्ट बातें हैं, लेकिन फिर भी आज इंतजार किया जा रहा है कल की अवतार आएंगे। पुराणों में लिखा है कि उनका जो है गुजर बसर खजूर और ये जो है खजूर और अनार होगा और वो अपने मानने वालों को गुनाहों से पवित्र कराएगा। गौर किया जाए, ये सारी निशानियां पैगंबर इस्लाम के जिंदगी में पाई जाती हैं। उनका खाने पीने का जो ये खजूर उनका बहुत प्यारा, आज भी लोग सुन्नत मानते हैं खजूर को खाना। तो कल्कि अवतार का बारे में जो पुराणों में जिक्र है तो क्या उनका खान पान पसंदीदा होगा, तो खजूर और अनार। और ये जो है इस्लामी किताबों में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खाने में फलों में जो है अनार बहुत पसंद था, तो खजूर भी बहुत पसंद था। आगे जो है एक और प्रमाण दर्ज है कि परशुराम उनको अल्लाह का पैगाम, दीन की तालीम और इबादत का तरीका गुफा में पेश करेंगे और उसी समय उसे सत्यम यानी सिदक की बसारत होगी। पैगंबर इस्लाम की दीनी और अखलाकी तालीम हीरा नामक गुफा से हुई थी और उसी जिब्रील नामक फरिश्ते ने परशुराम के रूप में आकर उन्हें कुरान की बसारत भी दी थी। अब देखिए ये जो है परशुराम का जिक्र आया है कि कोई परशुराम नाम की कोई ऐसा देवता आएगा और जो है उनका ये जो धर्म का जो संदेश ईश्वर की तरफ से होगा वो उनके सामने प्रस्तुत करेगा। तो जो परशुराम कहा गया है पुराणों में वो ही जिब्रील अलैहिस्सलाम कहा गया है। जिब्रील के जरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर जो है वो बातें अवतरित हुई थी। हिंदू ग्रंथों में दर्ज है कि कल्कि को शिवा की तरफ से एक निहायत तेज रफ्तार का घोड़ा भी दिया जाएगा। इधर मोहम्मद साहब आ रहे हैं हजारों साल बाद और हजारों साल पहले पुराणों में लिखा जा रहा है तो वो आएंगे, उनको ईश्वर के शिव की तरफ से, शिव मतलब होता है ईश्वर, शिव का मतलब होता है ईश्वर, अल्लाह। तो
ईश्वर की तरफ से उनको एक निहायत तेज रफ्तार वाला घोड़ा दिया जाएगा। यानी ये बात पहले से ये सब वो फिट था कि ऐसा होगा। तो पुराण लिखने वालों को यह बात कैसे मालूम हुई? कहीं न कहीं वो ईश्वर से जुड़े थे। ईश्वर से वो लोग जुड़े थे, इसलिए कई हजार साल पहले बाद भी तकरीबन 7,278 वर्ष बाद की बात उस समय लिखी जा रही है। 7,278 वर्ष गणना की गई है आदम से, हज़रत आदम सफीला से लेके हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह तक की जो समय है। उसके पहले आपका जो है द्वापर के अंतिम दौर में, जब आदम के आने के पहले ये बातें जो है ये दर्ज की जा रही है पुराणों में। तो इस बात से क्या पता चलता है कि हमारी उपलब्धि, हमारी सनातन धर्म की उपलब्धि कितनी अनोखी है। हमारे इस्लाम भाइयों को सोचना चाहिए कि जिस पैगंबर की आप उनके नाम पर कत्लो गारत कर रहे हैं, झूठा आप जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उस पैगंबर को हमने कितना ताजीम किया, यानी हमारा दीन कितना इज्जत किया। आपके आने के हजारों साल पहले हमारे पुराणों में आपके सारा ब्यौरा दर्ज किया कर दिया गया। हमारे सनातन धर्म के भाइयों को भी चाहिए कि इतनी बड़ी अजीम हस्ती है, तभी तो पुराणों में उनके आने के हजारों साल पहले आपका जो है बाकायदा तस्करा किया जा रहा है, बाकायदा जो है इसका जिक्र किया जा रहा है। तो अगर ये जो है इन ग्रंथों में लिखा है कि ईश्वर की तरफ से जो कल की अवतार आएंगे उनको जो है एक निहायत तेज रफ्तार का घोड़ा उनको ईश्वर की तरफ से दिया जाएगा। जाहिर है कि जब काल की अवतार इस धरती पर आपका पदार्पण हुआ और आपने जब नबूवत का ऐलान किया, तो उसके बाद जो है इनको ईश्वर अपनी तरफ वो जो है पारलौकिक जगत में इनको बुलाया, जहां पर इंसान नहीं जा सकता। तो वहां पर जाने के लिए आया है एक बहुत तेज रफ्तार की सवारी उनको भी शिवा के तरफ से मिला था, और वो उसको जो है रफ रफ की सवारी बोलते हैं, बुर्राक। इस्लामी कहानियों में इस तरह की बातें आती हैं कि जब मिराज हुआ, यानी मुलाकात हुआ ईश्वर से, उस समय ईश्वर ने अपने जहान में जब बुलाया तो बुराक नाम का एक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होके तब आप जो है ईश्वर के मिलन तक पहुंचे थे। तो इस तेज रफ्तार घोड़े का जिक्र जो है ईश्वर की तरफ से उनको प्रदान होना, यह हमारे सनातन धर्म में बहुत पहले दर्ज कर दिया गया था। इंसान को चाहिए, छोटी छोटी बातों पे लोग जो है नफरत फैला लेते हैं, इंसानियत से तो नफरत करते ही हैं, उस अजीम हस्ती से भी लोग नफरत पाल लेते हैं दिल में, जिसके हाथों में इंसानियत का बनना बिगड़ना सब है। जब वेद हमारा कह रहा है यार क्यों उस जात से नफरत कर रहे हो, उस जात की ताजीम करना चाहिए, उस जात से नफरत करने का मतलब मेरी सारी पारलौकिक जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। बेहतर है कि अपनी किताबों की तरफ बढ़ें और उसको कायदे से समझें और बूझें। अगर मेरे समझ में नहीं आता है तो बहुत सारे हमारे विद्वान ये इस रास्ते में राहबरी करके चले गए, जिसे हमारे विद्वान पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय ने जो चीजें जमाने के सामने अपने जीवन के वो कितना मेहनत करके उन्होंने रिसर्च करके वेद पुराण और ये जो है जितने भी स्क्रिप्चर हैं सबका बाकायदा अध्ययन करने के बाद से ये लगभग 8 ब्राह्मण देवताओं का, ये पंडितों का ये पैनल जो है इस बात पर मुहर लगाया। नहीं हम वेद पुराण पढ़ सकते हैं, कम से कम इनकी किताबों को पढ़ें जो इन्होंने मार्गदर्शन किया है, इनके बातों को अगर हम पढ़ेंगे तो भी अमन और अमान और शांति कायम हो सकती है।
हम तो इतनी क्लिष्ट भाषा वेदों की, पुराणों की तो हम तो नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए उतना पढ़ने में उम्र गुजर जाएगा। लेकिन उसको आसान तरीके से सारा मसला सुलझा के और पंडित जी ने दुनिया के सामने रखा है। आदमी समझे तब तो, समझेगा तो फिर मोहब्बत आ जाएगी, अमन हो जाएगा। नहीं तो फिर नफरतों का आलम तो ये जो है, शैतान अपना करामात कर ही रहा है। लोग एक दूसरे पर बात बात में एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। आगे पंडित जी ने लिखा है, पुराण बताता है कि काल की अवतार अपने विशेष चार अपने शिष्यों के साथ उनकी मदद से जो है शैतान को हरा देंगे। यानी अब अपने चार विशेष शागिर्द, अब यहाँ मोहम्मद साहब के चार जो है वो चार सहाबा जो खास थे, जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु, हजरत उमर, ये चार लोग विषय। अब इन चार लोगों का भी जिक्र जो है हमारे पुराणों में किया जा रहा है कि वो चार लोग उनके मित्र होंगे, वो खास लोग होंगे। उनकी सहायता से धरती पर जितनी भी इंसानियत के अंदर जो है वो ये शैतानी चीजें जो पड़ी हैं, शैतान का जो कब्जा है इंसानियत के दिलों पर, उससे जो है उस कब्जे से वो इंसानियत को रिहा करेंगे। उस समय जमाने में जो है कैसरो किसरा नाम के वो जो है राज्य हुआ करते थे। वो उस राज्य के बादशाह इतना विलासी थे, इतना विलासी थे, इतना विलासी थी कि खुदाई अपने हाथ में लोगों ने ले लिया था। उनके ऊपर शैतान की एकदम जो है कब्जा, आधिपत्य हो गया था दुनिया में। वो जो है फसाद बनाए रखते थे। तो जब वो काल के अवतार आए तो पहले उन लोगों के ऊपर जो इंसानियत के ऊपर शैतान का कब्जा हो गया था, उस कब्जा से उन्होंने उस शैतान को शिकस्त दिया। और ये चारों ये चार खुलफा खलीफा कहलाए। चार उनके अजीज मित्र थे, बाद में खलीफा हुए। खलीफा मतलब ये कि इस्लामी सल्तनत जब कायम हुई तो उसके राजा हुए। खलीफा का एक और अर्थ होता है रिप्रेजेंटेशन, ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव। तो ये चारों खलीफा जो है जब इस्लाम कायम होने के बाद से इस्लाम ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जमाने के सामने। पुराण कहता है कि कल की अवतार को सत्य की लड़ाई में देवताओं की मदद हासिल होगी। जाहिर है कि मोहम्मद साहब जब आपके ये बहुत सारी लड़ाइयां लड़े और बहुत ही कम संख्या में दुश्मनों से मुकाबला करते थे लोग, और इनकी मदद जो है ईश्वर की तरफ से देवताओं की मदद हासिल होती थी। यानी यहाँ आके देखा गया है कि फरिश्तों की मदद होती थी। अब यहाँ देवता और फरिश्ता दोनों बातें एक ही हैं। अब आदम सफीउल्लाह के पहले जो 14,000 आदम थे, उस दौर में जो है इन फरिश्तों का भी जो है आना जाना था। और देवताओं की जो परिकल्पना की गई है हम लोगों में, तो ये सब जो है देवता क्या है, इंसानी शक्लो सूरत पर तो है, लेकिन वो इंसान नहीं है, वो अलग तरह के प्राणी वर्ग हैं। ठीक है, उनकी दिव्यता को देखकर लोग उनकी पूजा करना शुरू कर दिए। ईश्वर के सब वो जो है वो सब ईश्वर के जलवे हैं, उनके अंदर जो है ईश्वर तो पाया गया। फिर उसकी पूजा करते रहे, उस जमाने के लिए हक था। फिर बाद में ईश्वर ने हिदायत दिया, फिर उस हिदायत के मुताबिक करना चाहिए, लेकिन झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसलिए कि उस वक्त के लिए वही इंसानियत के सामने विकल्प था। इसलिए कि इल्म ही नहीं आया था, तो फिर इंसान क्या करेगा? जो ईश्वर की तरफ से हिदायत होगा वही तो करेगा। पुराणों का कहना है कि
सत्य की लड़ाई में देवताओं की मदद हासिल होगी, जो काल के अवतार होंगे उनको जो है, जो लड़ाई लड़ेंगे उसमें जो फरिश्ते, मतलब ये जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह जब लड़ाई में जाते थे तो उनके साथ ये आसमान से फरिश्ते भी आते थे। बहुत सी लड़ाइयों में ऐसा पाया गया है कि वो इंसानी शक्ल में आके और उनकी लश्कर में शामिल होते थे। पंडित जी अ, लिखते हैं कि जो किताब पंडित जी ने लिखा है, इस किताब में चंद मुकामात हजारों पर कल्कि अवतार को जगत गुरु के नाम से भी मुखातिब किया गया है, जिसका हम माना उर्दू शब्द में रहबरे आलम कहते हैं। पंडित जी ने जो किताब लिखा है कल्कि अवतार और मोहम्मद साहब, इसमें जो वाज़ेह तौर से ये बात पेश किए हैं इस किताब में, ये जो है चंद मुकामात पर कल्कि अवतार को जगत गुरु के नाम से भी मुखातिब किया गया है, जिसका हम उर्दू में जो है रहबरे आलम कहते हैं। किताब में एक जगह लिखा है कि वो जगत गुरु रोशनी से भी तेज रफ्तार जानवर पर सवार होकर 7 आसमान की सैर करेंगे। उस किताब का जुमला पढ़ने के बाद रसूल पाक के अलावा दुनिया का कोई इंसान जगत गुरु कल्कि अवतार होने का दावा करने का हिम्मत नहीं कर सकता है। क्यों? वो उतनी तेज रफ्तार की घोड़े की जो सवारी, जो बुर्राक की सवारी थी, वो सवारी आज तक किसी अवतार को किसी को मिला ही नहीं। सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि सब कुछ तो बना लेंगे फर्जी, बुराक कहाँ से फर्जी बनाएंगे? बुराक जो है ईश्वर की तरफ से मिलना है। तो पुराणों के हिसाब से अगर कल्कि अवतार कोई अपने को घोषित भी कर रहा है तो अब बुरा कहाँ से ले आएगा, है कि नहीं? इसलिए कोई हिम्मत नहीं करेगा कल्कि अवतार अपने आप को कहना या दावा करना, इतना आसान चीज नहीं है। इसी किताब में एक और पैरा में दर्ज है कि गुफा की समाधि में जगत गुरु को परमेश्वरी कृपा का साक्षात्कार होगा। यानी कल्कि अवतार और मोहम्मद साहब नाम का जो किताब डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जी ने लिखा है, उसमें जो है एक बात और लिखा है कि जगत गुरु को परमेश्वरी कृपा का साक्षात्कार होगा। यानी गारे हिरा में, गुफा में जो चिल्ला कशी की, जो समाधि लिए थे, वो जो है समाधि जो लिए थे, जिब्राइल अमीन का पैगाम कुरान ही तो इस जाविये की हकीकी तर्जुमा और तफसील है। फिर पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय जी अपनी किताब में लिखते हैं, जगत गुरु पहाड़ के शुगाल में उत्तर दिशा में हमेशा के लिए पलायन करेंगे। ये ख्याल मक्का के शुमाल उत्तर की तरफ मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत जाना वाकया अपने अंदर जज्ब किए हुए है। और भी तमाम सारी बातें जो है ये पुराणों में वर्णित है, जिससे पता चलता है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है यही काल के अवतार हैं। आज भी जिन्हें कल की अवतार या आखिरी पैगंबर हक की तलाश है, उन्हें चाहिए कि वो पैगंबर इस्लाम रसूल अरबी की तालीमात की तरफ अपने को रुजू करे। इंसानियत की कामयाबी इसी में है और आखिरत में भी कामयाबी का राज पोशीदा है। याद रहे कि जब पैगंबर इस्लाम काल की अवतार इस धरती पर आ गए तो ईश्वर की तरफ से ये हिदायत हुआ, ये आदेश हुआ
वो लिल आखिरती खैर लकुम मिनल उला, यानी ऐ मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका इस दौर से बेहतर अगला दौर होगा। यानी कलयुग के इतने बड़े कालखंड में एक कल के अवतार का एक जीवन काल से काम नहीं चलेगा। फिर उनका जो है, उनकी अर्जी अरवा यानी पुनर्जन्म में भाग लेने वाली आत्माएं कब्र में स्थित थी। फिर उसी उसी आत्माओं से जो है इमाम मेहदी के जिस्म की तख्लीक हुई, जो हूबहू वही हैं, वही मोहम्मद रसूलुल्लाह ही हैं, जिनका चेहरा चांद में, सूरज में, हजर असवद में नुमाया है। लिहाजा आज की डेट में हम काल के अवतार को अगर देखना चाहें तो सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही की ये जो है शक्लो सूरत देख लें, हूबहू पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और यही काल की अवतार है। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देना चाहते हैं और हम अपने सभी सुनने वाले भाइयों को नमन करते हुए हम अपने सदगुरु की चरणों में पुनः कोटि कोटि नमन करते हैं।